प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर पाना चाहते हैं शिक्षा और ज्ञान तो कीजिए भगवान भास्कर का ध्यान। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान करती है सूर्य की उपासना। क्योंकि अगर कुंडली का सूर्य होगा बलवान तो मिल सकती है शिक्षा और करियर को उड़ान। जानकारों की माने तो केवल सूर्य की उपासना करके इंसान अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है। सूर्य जो है वह ग्रहों के अधिपति हैं, ग्रहों के राजा हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य की उपासना से दिन प्रतिदिन यश की वृद्धि होती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य उच्च के होते हैं तो व्यक्ति यशस्वी बनता है। विद्या की प्राप्ति के लिए 9th हाउस यानी भाग्य का जो घर है उसमें अगर सूर्य होते हैं या बुध होते हैं, शुक्र होते हैं या बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति हायर एजुकेशन करने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य की उपासना करने से उसके आत्मबल में वृद्धि होगा। सूर्य की उपासना करने से उसके ज्ञान तंत्र में विकास होगा, ज्ञानोदय का विकास होगा। चूंकि सूर्य को नेत्र का कारक भी माना गया है, सूर्य को समझ का कारक माना गया है, सूर्य को ऊर्जा का कारक माना गया है। ऐसे में जब हम सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए सूर्य उपासना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि सूर्य देव की उपासना शिक्षा और ज्ञान का वरदान दे सकती है। अगर आप शिक्षा का वरदान चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना आपकी ये मनोकामना पूरी कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे सूर्य और शिक्षा का क्या है संबंध। सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। कुंडली में सूर्य शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितना गंभीर हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने योग्य भी बनाता है। सूर्य के कमजोर होने से शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं। ये सूर्यदेव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की जरूरतें पूरी हो रही हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है या आप विधिवत सूर्यदेव की उपासना करते हैं तो आपको शिक्षा का वरदान देंगे सूर्यदेव। जानकारों की माने तो कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति से यह साफ बताती है कि इंसान की शिक्षा कैसी होगी। लेकिन कुछ आदतें भी ऐसी हैं जिनके कारण इंसान सूर्य कृपा से वंचित रह जाता है और उसकी शिक्षा बदतर हो जाती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, प्रभावकारी रूप में है तो उसको पिता का सुख सानिध्य प्राप्त होगा। पिता के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा, व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता का विकास भरपूर होगा। आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से
अंधेरे घर में या कमरे में रहने पर, अपने पिता का सम्मान न करना, लेटकर पढ़ने लिखने पर, ज्यादा पेट भरकर खाने से, खान पान में सावधानी ना रखने पर। माना जाता है शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हर समस्या का समाधान है सूर्यदेव के पास। शिक्षा में सफलता के लिए सूर्यदेव की उपासना कितनी सर्वोत्तम मानी गई है, इसके पीछे तर्क हमने जाने, लेकिन सूर्य से शिक्षा का आशीर्वाद कब मिलता है, कैसे मिलता है, यह भी जानना जरूरी है। प्रातःकाल जल्दी उठने पर, साफ सुथरे तरीके से रहने पर, सूर्य की रोशनी का लाभ उठाने पर, पिता और गुरुजनों का सम्मान करने पर, खान पान शुद्ध रखने पर, हरी सब्जियों और फलों का सेवन करने पर। सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, उसके अंदर एक तेज का विकास होता है। यही तेज उसको उसके सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है और उसके समझ का निर्धारण करती है। इसलिए सूर्य उपासना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हर समस्या का समाधान है सूर्यदेव के पास, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए करने होंगे कुछ विशेष उपाय। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। रोजाना सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। सूर्य के किसी भी मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। रविवार को तेल और नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन एक समय ही भोजन करना सर्वोत्तम होगा। यश के बिना कोई भी कार्य सिद्धि नहीं माना जाता, इसलिए विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए सूर्य की उपासना करना चाहिए। प्रातः काल जगना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र इस महामंत्र का जप करना चाहिए और साथ ही साथ ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, यह सूर्य गायत्री मंत्र है। इस महामंत्र का जप विद्यार्थी वर्ग को करना चाहिए। आपके कर्म ही आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं, इसलिए अपने कर्मों में भी सुधार कीजिए और भगवान भास्कर की कृपा की राह को सफल बनाइए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।